मैं एसएसआर वॉरियर के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जो हेलो मिट्टी में मिलाने सर। की बात है। हाँ, एक मिनट रुकिए। मिट्टी में मिलाने की बात जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। देखो, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ क्या क्या हुआ, जिनके इन्वॉल्वमेंट की चर्चा हो रही है, जिनके जिनके इन्वॉल्वमेंट की चर्चा हो रही है ना, उनके साथ साथ देखो क्या क्या हुआ। ये ऊपर की शक्ति है जो मिट्टी में मिला देगी, भूत बन करके, भूत बन करके मिट्टी में मिला देगी। ये जो सोच रहे हो ना कि मैं पैसे के बल पर कुछ भी कर लूंगा, किसी को भी मैनेज कर लूंगा, वो चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, मंत्री की कुर्सी चली गई, पार्टी टूट गई, पार्टी का सिंबल चला गया, तो कानून को अपने हाथ पर नचाने का जो रिवार्ड है ना, वो मिल गया है। देखो, गलत धंधा करने का रिवॉर्ड मिल चुका है। कुर्सी गई, पार्टी टूटी, सिंबल गया। और ये जो वो लोग हैं, मैं उनके लिए संकेत कह रहा हूं कि कैसे मिट्टी में मिलोगे। मुझे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऊपर वाले कर रहे हैं, उससे डरो। और ये गलतफहमी मत पालना कि ऊपर में कुछ नहीं है, सब कुछ यही है और हम सबको मैनेज कर लेंगे, सर्वशक्तिमान हम हैं। एकदम गलतफहमी मत मानना तुम। ऊपर वाले का चक्र चलेगा ना तो सुदर्शन चक्र की तरह चलेगा और सब उसमें खत्म हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए न्याय और सत्य का साथ देने का मन बनाओ और न्याय और सत्य के साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ बोलिए साहब, कौन बोल रहे हैं, बोलिए। हेलो सर, मुझे सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि सीसीटीवी कैमरा सुशांत का था। सलमान खान का सीसीटीवी कैमरा देख के वो सब कुछ कर दिया, अरेस्ट कर दिया। तो सुशांत का सीसीटीवी कैमरा कहाँ गया? वो कातिल पकड़े गए? अरे, जब सुशांत का सीसीटीवी का कैमरा सलमान के सीसीटीवी कैमरा पर पकड़ा गया, सुशांत के सीसीटीवी कैमरा पर तो इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि तो सुसाइड कर लिया। सीसीटीवी कैमरा कहां वो पता नहीं है। इधर तो क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि नहीं नहीं वो तो सुसाइड था, और खट से आकर के ब्रीफिंग भी कर दिया मुंबई पुलिस ने। ये तो बवाल मचा, जब देश भर में कोहराम मचा तो मामला सुप्रीम कोर्ट आया। आप ये तो छोड़ दीजिए, वो माननीय रिया चक्रवर्ती मृत्यु के बाद कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सीबीआई से होनी चाहिए, उसका बयान है। ये जो आदरणीय रिया चक्रवर्ती हैं, तो आदरणीय रिया चक्रवर्ती ने कहा कि ये मृत्यु की जांच होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। उनके फिर जो शुभचिंतक हैं उन्होंने कहा कि ये क्या आपने डिमांड कर दिया, ये जांच तो हमारे महाराष्ट्र सरकार में रहती तो हमारे सब कुछ है, हम मैनेज कर लेते। एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में माननीय आदरणीय रिया चक्रवर्ती ने कि नहीं नहीं सीबीआई से जांच की आवश्यकता नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस से आवश्यकता है। माने इतना घोर पाप चल रहा है इस पूरे प्रकरण में, घोर झूठ, घोर पाप, घोर अन्याय पूरा देश देख रहा है। और पूरे देश में सड़क पर उतर करके, मैं अभी एक सप्ताह पहले सड़क पर उतर के मैंने पब्लिक से ओपिनियन लिया कि क्या वो भूल गए हैं या जानते हैं। बहुत सारे लोग निराश थे। एक व्यक्ति ने नहीं कहा साहब कि वो उसकी साधारण मौत थी, एक व्यक्ति ने नहीं कहा। तो ये जो प्रकृति कंस्पायर करती है, ये इनको लग रहा है कि ये सब झूठ चल रहा है। एक इंसान ने नहीं कहा कि वो मौत साधारण मौत थी या सुसाइड था। हर एक व्यक्ति ने कहा कि ये मर्डर प्रतीत हो रहा है। एक ने तो कहा 100% मर्डर है। लोग कह रहे हैं उसकी इंक्वायरी, उसका अभी जो हमारी दर्शक हैं वो जो सवाल उठा रही हैं, बिल्कुल सही उठा रही हैं। उस दर्शक ने कहा कि भाई उनका सीसीटीवी फुटेज कहां गया, दिशा सालियान का सीसीटीवी फुटेज कहां गया, दिशा सालियान का रजिस्टर कहां गया, तो पन्ना ही गायब है। बिहार पुलिस पहुंची ध्रुव जी इंक्वायरी करने के लिए मलवानी पुलिस स्टेशन, तो कहा मेरे पास कोई फाइल नहीं है, डिलीट हो गया। बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दिया जबरदस्ती 14 दिन, बोला तुम्हें कोरोना में नहीं घूम सकते हो। और एक टेलीविजन चैनल के पत्रकार को स्पेशल एंट्री मिल गई मुंबई में, क्योंकि वो इंटरव्यू प्रायोजित करना था। वो माननीय पत्रकार हैं, एक देश के जाने माने पत्रकार हैं। तो आईपीएस गया है जो खुद अपनी सिक्योरिटी में गया है, विनोद तिवारी या जो भी नाम है उनका, विनय तिवारी, वो जो आईपीएस ऑफिसर थे, वो गए हैं, वो तिवारी जी वहां पर, तो उसको क्वारंटीन कर दिया, बोला कि नहीं आप नहीं जा सकते वहां अंदर।
क्योंकि कोरोना है, आप फैला दोगे कोरोना। तो कोरोना का जो खेल चल रहा था उसी दौरान, मतलब ये पिछले 4 साल में इतने पाप हुए हैं कि अब धरती भी जो है सो ये करने लगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, उनकी ताकत के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इनको लग रहा है कि हम बच जाएंगे। आपको लगता है ध्रुव जी बचेंगे ये? नहीं, ये जो है बचने की जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संभावना नहीं है, क्योंकि सीबीआई अपना काम करेगी। मेरी तो आज भी सीबीआई में, अफसर में, और जैसे आपने कहा भगवान की शक्ति में विश्वास है। और मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजन रहे हों या कुछ भी रहे हो, आने वाला 4 जून के बाद में ये सब केस खुलेंगे। और खुलने के बाद में जो भी कल्प्रिट हैं, जो सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे, और भगवान करे ना बच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी, हमने 1 घंटे की बातचीत की है। मैं आज दर्शकों से इसलिए मिल करके आज बताना चाहता था, सूचनाएं हमारे पास हैं और जिनको हमको संदेश देना है, मैंने लाइव संदेश दे दिया है। वो या तो रास्ते से हटेंगे या फिर ये जलती हुई आग में अगर खुद को झोंकना चाह रहे हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, वो इस रास्ते से हट जाएं। क्योंकि उधर ये भी जानकारी है कि सीबीआई भी अपना डॉजियर वॉजियर सब बना लिया है और पॉलिटिकल नॉड मिले उसका इंतजार कर रहे हैं, और वो मिलेगा ही मिलेगा। और फिर या तो चुनाव के कुछ दिन पहले शुरू हो जाए या चुनाव के कुछ दिन के बाद हो जाए, होना तय है। निश्चिंत मान लीजिए, थोड़े दिन का और इंतजार कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, भरोसा रखिए, ये लड़ाई एसएसआर वॉरियर के सहारे, क्यूबाइब नेटवर्क, हमारा जो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया है, और अब तो भारत संस्कार परिषद भी, सब लोग मिल करके इसमें हम लोग लड़ेंगे इस लड़ाई को, और ईमानदारी से इस लड़ाई को एक अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो एसएसआर वॉरियर से मेरा आग्रह है, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, उन माफियाओं तक पहुंचाइए जो जिनको ये डरना चाहिए ये वीडियो देख करके, वहां तक जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव जी स्टूडियो आने के लिए। जी बोलिए 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 बोलिए। आशुतोष जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज बने। आप इतने लंबे टाइम से अभी तक इस एसएसआर पर कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके नेटवर्क ने और आपने बहुत ऐसे वॉरियर्स का साथ दिया। सर, अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हो कि 6 जून को आएगा, 6 जून का वेट है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास चुनाव से पहले ही मौका है कुछ करने का। आप जैसे आए, आपने रोड पर बात की, तो आप ऐसे एसएसआर वॉरियर्स को जगह जगह आप इनविटेशन दीजिए, रोड पे हम वॉरियर्स उतरते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारा काम सिर्फ वोटिंग के लिए है, वोट इलेक्शन में बचाने के लिए है। तो जब इलेक्शन हो जाएंगे फिर कोई नहीं पूछेगा। मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट आएगा। जस्टिस की नीड है इसमें, जस्टिस एक आम आदमी को चाहिए सुशांत के माध्यम से। मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया हूं, लेकिन अभी मैं आपकी बात फिर दूसरे दिन में इसका जवाब दूंगा। आज मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, दूसरे दिन में जवाब दूंगा। आज मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया, मैं दूसरे दिन में आपका जवाब दूंगा। दूसरे दिन में जरूर आपका जवाब दूंगा। दूसरे दिन आपसे फिर बातचीत करेंगे, फिर जल्दी ही मिलेंगे हम आपसे, तो फिर जवाब देंगे। इस लड़ाई को जारी रखना है, धैर्य से धीरे 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 सब कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। 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 गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।